Good morning, students. Welcome to online platform of Shri Academy. In the earlier video, we discussed the chapter Black Beauty, and let's continue with the chapter. Here on page number 6, all of you open your books and open page number 6 and see second paragraph. I have never forgotten my mother's advice. मैं अपनी माँ की एडवाइस कभी नहीं भूला. Her name was Duchess, but master often called her pet. मेरी माँ का नाम डचेस था, बट मास्टर जो था डार्की का, वो अक्सर उसे पेट बुलाता था. शी वॉज अ वाइल्ड ओल्ड हॉर्स ऑफ आर मास्टर, दो अ ग्रेट डील ऑफ हर. वो अपने मास्टर की बहुत ही समझदार ओल्ड हॉर्स थी, और मास्टर ने उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया डील सोच के रखी थी. आर मास्टर वॉज ए गुड काइंड मैन. हमारा मास्टर एक बहुत ही अच्छा और दयालु आदमी था. ही गेव अस गुड फूड, गुड लॉजिंग एंड काइंड वर्ड्स. वो हमें अच्छा खाना देता था, अच्छे रहने की जगह देता था, और बहुत ही दयालु वर्ड्स बोलता था, मीन्स अच्छी बातें करता था, प्यार से बात करता था. ही स्पोक एज काइंडली टू अस एज ही डिड टू हिज लिटिल चिल्ड्रन. और वो हमसे इतने प्यार से और अच्छे से बात करता था जैसे वो अपने छोटे बच्चों से बात करता था. वी वर ऑल फॉन्ड ऑफ हिम एंड माई मदर लव्ड हिम वेरी मच. और हम सबको उनकी आदत थी, और मेरी माँ जो है वो उन्हें बहुत ही पसंद करती थी. When she saw him at gate, she would neigh with joy and trot up to him. He would pat and stroke her and say, "Well, old pet, and how is your little darky?" तो यहाँ पे डार्की बोलता है कि जब मेरी माँ गेट पे मास्टर को आते हुए देखती थी तो वो खुशी से हिनहिनाने लगती थी. हिनहिनाते हैं घोड़े, जो आवाज़ निकालते हैं उसको हिनहिनाने कहते हैं, तो इंग्लिश में हिननिंग. तो वो ज़ोर से खुशी के मारे हिलने लगती है और अपने आगे के दोनों पैर खड़े होकर उठा करके उसके तरफ टॉट करती. ही वुड पैट, मतलब वो उसको सहलाता, प्यार करता, और फिर बोलता कि अच्छा ओल्ड पेट, तुम्हारा डार्की, छोटा डार्की कैसा है. I was a dull black, so he called me Darky. Now Darky is saying that he was dull black color, so his master called him Darky. वो काले रंग का था, इसलिए उसका मास्टर जो था वो उसे डार्की कहता था. He would give me a piece of bread and sometimes he bought a carrot for my mother. वो मुझे एक ब्रेड का टुकड़ा देता था और मेरी मदर के लिए कभी कभी कैरेट, गाजर लेके आता था. ऑल द हॉर्सेस वुड कम टू हिम बट आई थिंक वी वर हिज फेवरेट. सारे घोड़े उनके पास आते थे, बट मुझे लगता है कि हम उनमें उन सभी घोड़ों में हम ज़्यादा फेवरेट थे उनके. माई मदर ऑलवेज टुक हिम टू टाउन ऑन मार्केट डे इन अ लाइट गिग. मेरी माँ उन्हें हमेशा मार्केट लेके जाती थी, मार्केट डेज पे एक छोटी सी घोड़ा गाड़ी में. देयर वॉज ए प्लग बॉय डिक हु समटाइम्स कम इनटू आवर फील्ड. और वहाँ पे एक प्लग बॉय था. प्लग बॉय मीन्स अ बॉय हु गाइड्स द एनिमल पुलिंग अ प्लग. प्लग को पुल करने वाले एनिमल को जो गाइड करता है वो बॉय था, प्लग बॉय था वहाँ पे, जिसका नाम था डिक. हु समटाइम्स कम इनटू आवर फील्ड टू प्लग ब्लैकबेरीज फ्रॉम द हेज. और वो कभी कभी हमारे फील्ड में आता था जो ब्लैकबेरीज लगी हुई थी उनको तोड़ने के लिए. When he had eaten all he wanted, he would have what he called fun with the clothes, throwing stone and stick at them to make them gallop. अब क्या होता था कि जब डिक फार्म के अंदर आता, फील्ड के अंदर आता था, तो पहले तो वो ब्लैकबेरीज तोड़ के खाता था. जब सारी ब्लैकबेरीज खा लेता तो फिर वो करना चाहता था जिसको वो मज़े करना कहता था, जिसको मस्ती करना कहता था. वो क्या था, क्लॉट्स के ऊपर स्टोन्स और स्टिक्स फेंक के मारना, जिससे कि फिर क्लॉट्स जो थे वो बहुत तेज़ी से भाग के वहाँ से चले जाते. वी डिड नॉट मच माइंड हिम. और जो
डार्की था और उसके अनदर क्लॉट्स थे, वो उसे बहुत माइंड नहीं करते थे। किसको? डिक को। फॉर वी कुड गैलॉप ऑफ। और किस लिए माइंड नहीं करते थे? क्योंकि वो वहाँ से भाग जाते थे। बट समटाइम्स अ स्टोन वुड हिट एंड हर्ट अस। अब लेकिन कभी कभी क्या होता था कि कोई पत्थर हमें लग जाता था और हमें हर्ट करता था, मतलब चोट लगती थी। वन डे he was at this game and he did not know that the master was in next field। और एक दिन वो इसी खेल को खेल रहा था और उसे ये नहीं पता था कि मास्टर नेक्स्ट मतलब बगल के फील्ड में है, और देख रहा था कि वो क्या चल रहा है वहाँ पे। Over the hedge he jumped in a snap and caught Dick by the arm। और उस hedge में से जंप करके वो डिक को पकड़ते हैं अपने दोनों आर्म्स के बीच में। As soon as we saw the master we trotted up nearer to see what he went on। सॉरी, अब फिर जब वो मास्टर को देखते हैं, हॉर्स जब मास्टर को देखते हैं कि उन्होंने डिक को पकड़ लिया है, तो वो पास जाते हैं ये देखने के लिए कि अब क्या होता है। बैड बॉय ही सेड, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम नॉट द सेकेंड बट इट शैल बी द लास्ट टाइम। मास्टर बोलते हैं उस डिक को, गंदा लड़का, और ये ना तो ये पहली बार है ना दूसरी बार है, बट ये आखिरी बार होना चाहिए। देयर टेक योर मनी एंड गो होम। ये लो अपना पैसा और अपने घर जाओ। आई शैल नॉट वॉन्ट यू ऑन माई फार्म अगेन। और मैं तुम्हें दोबारा अपने फार्म पे नहीं देखना चाहता। सो वी नेवर सॉ डिक एनी मोर। When I was 4 years old, my second owner, Squire Gordon, come to look at me। और जब मैं 4 साल का था तो मेरे दूसरे ओनर स्क्वायर गॉर्डन मुझे देखने के लिए आए। Turn over your page। He examined my eyes, my mouth and my legs, and then I had to walk and trot and gallop before him। फिर क्या होता है कि जब मास्टर उसको देखने के लिए आते हैं तो वो उसकी आँखों को चेक करते हैं, उसके मुंह को चेक करते हैं, उसके लेग्स को चेक करते हैं, उसको चला के देखते हैं, और फिर उसके बाद उसको उनके सामने टॉट करना था, गैलॉप करना था, मतलब वहाँ से भाग के दिखाना था। ही सीम्ड टू लाइक मी एंड सेड। और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे पसंद करते हैं। ही सेड व्हेन ही हैज़ बीन वेल ब्रोकन ही विल डू वेरी वेल। जब ये अच्छे से सीख लेगा तो ये बहुत अच्छा करेगा, ऐसा जो उसके सेकंड मास्टर हैं स्क्वायर वो बोलते हैं। एवरीवन मे नॉट नो व्हाट ब्रेकिंग इन इज़। और सबको नहीं पता होगा कि ब्रेकिंग इन किसको कहा जाता है। तो एवरीवन यस इज़ देयरफॉर आई विल डिस्क्राइब इट। तो वो क्या है ब्रेकिंग इन, तो ये डार्की डिस्क्राइब करेगा। इट मीन टू टीच अ हॉर्स टू वियर अ सैडल and bridle and to carry on his back a man, woman or child to go just the way they wish and to go quietly. Beside this he has to learn to wear a collar, a crupper and breeching, and to stand still while they are put on। अब डार्की क्या बोलता है कि ब्रेकिंग इन का मतलब क्या है? सिखाना घोड़े को वो तौर तरीके सिखाना जो कि उसे फॉलो करने होंगे जब वो काम पे जाएगा। तो क्या फॉलो करना होगा उसको सैडल और ब्रिडल पहनना सीखना होगा, मतलब लगाम जो घोड़े की होती है वो पहनना, मतलब उसको वो पहनाया जाएगा तो उसके लिए उसको यूज्ड टू होना होगा। और ब्रिडल क्या है? ए पार्ट ऑफ हॉर्स हार्नेस। ये हॉर्स हार्नेस का एक पार्ट होता है जो कि मीन्स ब्रिडल इज़ लगाम, इन हिंदी वी कैन से लगाम। और उसको पहन के अपने पीठ पे आदमी, औरत या बच्चा किसी को भी कैरी करना होगा। जिस रास्ते पे वो जानना चाहते हैं उस रास्ते पे उन्हें उनके पसंद के रास्ते पे लेके जाना होगा और चुपचाप लेके जाना होगा। बिसाइड दिस ही हैज़ टू लर्न टू वियर अ कॉलर। इसके अलावा उसको कॉलर पहनना सीखना होगा, एक क्रूपर एंड अ ब्रीचिंग, मतलब क्रूपर पहनना सीखना होगा, ब्रीचिंग पहनना सीखना होगा। क्रूपर क्या होता है? दुमची। और ब्रीचिंग मीन्स है ए पार्ट ऑफ हॉर्स हार्नेस। हॉर्स के हार्नेस का ये एक पार्ट होता है
जिससे कि मीन्स ए स्ट्रॉन्ग लेदर स्ट्रैप passing round the passing round the horse to push the vehicle. तो ब्रीचिंग हो गया. एंड स्टैंड स्टिल वाइल दे आर पुट ऑन, और तब तक खड़े रहना होगा जब तक कि उनको उस पर बिठा ना दिया गया हो. देन टू हैव अ कार्ट और अ चेज फिक्स्ड बिहाइंड, और उसके बाद उसमें या तो कार्ट जो घोड़ा गाड़ी होती है वो फिक्स होगी, या चेज जो छोटी घोड़ा गाड़ी मतलब गाड़ी होती है वो होगी. तो वो जब तक फिक्स की जाए बिहाइंड पीछे में मतलब फिक्स की जाएगी, सो दैट ही कैन नॉट वॉक और टॉट विदाउट ड्रैगिंग इट आफ्टर हिम, और ताकि जो हॉर्स है वो उसको ड्रैग किए बिना मतलब उसको खींचे बिना ना तो वो टॉट कर पाएगा ना आगे बढ़ पाएगा, चल नहीं पाएगा. यानी कि हॉर्स के चलने से वो घोड़ा गाड़ी खींचेगी जिस पे कि लोग बैठेंगे. एंड ही मस्ट गो फास्ट और स्लो जस्ट एज हिज ड्राइवर विशेज़, और उसको फास्ट चलना है या स्लो चलना है ये उसका ड्राइवर डिसाइड करेगा. उसको जो हॉर्स का ड्राइवर होगा उसके अकॉर्डिंग उसको चलना होगा. ही मस्ट नेवर स्टार्ट एट वॉट ही सीज, और कभी कुछ अचानक से देख के उसको जंप नहीं करना है. स्टार्ट एट मीन्स मूव सडनली और गेट अलार्म, मतलब चौंक नहीं जाना है और अचानक से नहीं चलना है. नॉर स्पीक टू अदर हॉर्सेस, दूसरे हॉर्सों से बात नहीं करनी है. नॉर बाइट नॉर किक नॉर हैव एनी विल ऑफ हिज ओन, मतलब न दूसरे हॉर्सों से बात कर सकता है, ना उन्हें काट सकता है, ना ही किक कर सकता है, और ना ही अपनी कोई उसकी इच्छा हो सकती है. उसको वही सब करना होगा जो उसको कहा जा रहा है, जो वो इंस्ट्रक्टेड है. बट ऑलवेज डू हिज मास्टर्स विल, हमेशा अपने मास्टर के मर्ज़ी का काम करना होगा. इवन दो ही मे बी टायर्ड और हंग्री, और तब भी जबकि वो थका हुआ हो सकता है, भूखा हो सकता है. बट द वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ व्हेन his harness is once on, he may neither jump nor joy nor lie down for weariness. So you see this breaking in is a great thing. तो डार्की क्या बताता है कि तब आप समझ सकते हैं कि ये ब्रेकिंग इन बहुत बड़ी चीज़ है, कि जब वो भूखा होगा या कुछ भी होगा तो थका हुआ होगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ना तो वो जंप कर सकता है खुशी से, ना ही वो नीचे बैठ सकता है थका हुआ है तो अपनी थकान दूर करने के लिए. सो यू सी ब्रेकिंग इन इज़ ग्रेट थिंग. तो डार्की कहता है कि तो आप समझ सकते हैं कि ब्रेकिंग इन बहुत बड़ी चीज़ है. Okay, remaining part we'll complete in next video and discuss the exercise. Thank you and have a good day.